हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रखर और आप देख रहे हैं टेकमेट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि होस्टिंग और डोमेन क्या होता है, इस बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, इसमें हम जानेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं और इनकी वर्किंग क्या होती है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम पहले वीडियो का फ्लो देख लेते हैं कि वीडियो का फ्लो क्या होगा। तो हमारा पहला टॉपिक होगा डोमेन नेम क्या होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डोमेन, डोमेन के क्या क्या टाइप्स हैं। फिर हम देखेंगे कि डीएनएस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि डीएनएस वर्क कैसे करता है। फिर हमारा टॉपिक होगा होस्टिंग क्या होती है। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि वर्डप्रेस के लिए टॉप 5 बेस्ट होस्टिंग कंपनीज कौन से रहने वाली है। तो शुरू करते हैं डोमेन नेम के साथ। तो डोमेन नेम वेबसाइट का एड्रेस है जो हम लोग वेब ब्राउज़र पे टाइप करते हैं वेबसाइट को विजिट करने के लिए। अगर वेबसाइट हमारा घर है तो डोमेन नेम उसका एड्रेस होगा। मतलब क्या हो गया कि डोमेन नेम की हेल्प से हम वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर देखें तो amazon.com है। तो जो amazon.com है वो amazon का डोमेन नेम है जिसकी हेल्प से हम amazon पे विजिट कर पा रहे हैं, amazon की वेबसाइट पे विजिट कर पा रहे हैं। इसका तीसरा पॉइंट है कि डोमेन नेम में हमेशा दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डॉट से सेपरेटेड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो facebook.com एक डोमेन नेम है जिसमें एक तो वेबसाइट का नेम हो गया और एक हो गया डोमेन नेम एक्सटेंशन। फेसबुक हो गया वेबसाइट का नेम और डोमेन नेम एक्सटेंशन हो गया .com। अब हम देख लेते हैं कि हमें डोमेन नेम्स की जरूरत क्यों पड़ी, डोमेन नेम्स को इंट्रोड्यूस हमें क्यों करना पड़ा। तो इसके दो मेजर रीजन है। पहला तो इंटरनेट नेविगेशन को इजी करने के लिए और दूसरा कि इतनी सारी वेबसाइट से और इन्हीं सारी वेबसाइट के अलग अलग आईपी एड्रेस है। तो उन्हीं सारी वेबसाइट के आईपी एड्रेस को रिमेम्बर कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। इसके कारण से डोमेन नेम बनाए गए और इन डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस पे पॉइंट कर दिया गया, जिसकी हेल्प से हमें जो रिसोर्सेस है वेबसाइट के उन्हें यूज करने में काफी हेल्प मिली। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो आईपी एड्रेस है google.com का वो है 64.233.191.255। तो इसको याद रखना काफी मुश्किल है, लेकिन हमें google.com को याद रखने में कोई मुश्किल नहीं है। तो डोमेन नेम क्या करता है कि हमें इजीनेस प्रोवाइड कर देता है, हमारा इंटरनेट नेविगेशन इजी बना देता है। डोमेन नेम हमको इजी रहते हैं याद रखने में। उसकी हेल्प से हम जो भी उसका वेबसाइट का जो रिसोर्सेज है उनका यूज इजीली कर पाते हैं। अब हम देखते हैं डोमेन के टाइप्स क्या क्या है। तो पहला टाइप है टॉप लेवल डोमेन, दूसरा टाइप है स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन और तीसरा टाइप है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन ये क्या होते हैं। तो टॉप लेवल डोमेन ऐसे डोमेन्स होते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है और जो यूजुअली जो लोग हैं इन्हें ही प्रीफर करते हैं। एग्जांपल के लिए .com हो गया, .org हो गया, .net हो गई। तो ये यूजुअली लोग इन्हें ही प्रीफर करते हैं। फिर दूसरा हमारा है टाइप स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन। तो ये वो डोमेन है जिनमें कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है और ये वो डोमेन है जिनमें कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे मान लीजिए .edu जो है वो एजुकेशनल कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। और .gov जो है वो गवर्नमेंट पर्पस, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क है उनके लिए बनाया गया है। अब तीसरा टाइप है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो ये जो डोमेन है वो कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंट्री के लिए बनाए गए हैं और उसी कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इन्हें बनाया गया है। जैसे .in है वो इंडिया के लिए यूज होता है, .de है वो जर्मनी के लिए यूज होता है। अगर अपन एग्जांपल देखें तो amazon.com भी है, amazon.in भी है। तो amazon.com तो जनरली amazon का जो उसको सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन amazon.in जो है वो पर्टिकुलर इंडियंस के लिए बनाया गया है। मतलब उसका जो भी amazon.com का जो इंटरफेस है वो सभी के लिए है, लेकिन amazon.in जो है उसका जो इंटरफेस है वो खाली इंडियंस को देखते हुए ही बनाया गया है। और जो भी ऑफर्स वगैरह आते हैं वो खाली इंडियंस के लिए ही आते हैं अगर amazon.in में आते हैं तो।
अब हम देखते हैं कि डीएनएस क्या होता है। तो डीएनएस एक डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम है और इसको हम इंटरनेट का फोन बुक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनएस की हेल्प से जो हमारा वेब ब्राउजर होता है वो आईपी एड्रेसेस से इंटरेक्ट कर पाता है, जो कि डोमेन नेम, जिन पे डोमेन नेम पॉइंटेड रहते हैं। तो डोमेन नेम इन पे पॉइंटेड रहते हैं और वेब ब्राउजर की हेल्प से डीएनएस आईपी एड्रेस से इंटरेक्ट कर पाता है। तो डीएनएस क्या करता है, जो डोमेन नेम्स रहते हैं वो आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है, जिसकी हेल्प से हमारे ब्राउजर को इजीली इंटरनेट रिसोर्सेज लोड करने के लिए मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होगी। तो डीएनएस वर्क कुछ इस प्रकार करता है कि जैसे हमने टाइप किया www.amazon.com अपने वेब ब्राउजर पे, तो डीएनएस सर्वर इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा और फिर हमारा वेब ब्राउजर वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा। तो उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में हमारा वेब सर्वर जब रिस्पॉन्स करेगा तो हमारे वेब ब्राउजर में हमें वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट के रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। तो होस्टिंग ऐसी सर्विस है जो कि होस्टिंग कंपनीज हमें प्रोवाइड करती है हमारी वेबसाइट को वेब सर्वर्स पे लाइव ले जाने के लिए। मतलब जैसे ही हमें होस्टिंग प्रोवाइडर वेब सर्वर पे स्पेस एलोकेट करता है हमारी वेबसाइट की फाइल्स और डाटा स्टोर करने के लिए, तो वो एक हमारी वेबसाइट को होस्ट कर रहा है। इसी को हम होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट कहते हैं। यूजुअली चार चीजें प्रोवाइडेड की जाती है हमें जब होस्टिंग प्रोवाइड होती है तब। ये चार मेजर चीजें होती है। पहली बैंडविड्थ, दूसरी डिस्क स्पेस, तीसरा रैम और चौथा अप टाइम। ये हमारी वेबसाइट के लिए चार मेजर एसेंशियल चीजें हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि होस्टिंग वर्क कैसे करती है। तो ये हमारी हो गई वेब फाइल्स, वेबसाइट फाइल्स हो गई। और होस्टिंग कंपनीज ने हमें वेब सर्वर पे स्पेस एलोकेट करती, जिसकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट फाइल्स को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं वेब ब्राउजर पे, वेब सर्वर्स पे। और जो वेबसाइट का यूजर है वो इंटरनेट की हेल्प से उन फाइल्स और डाटा को यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। यही होता है मतलब यही फ्लो होता है होस्टिंग का। मतलब होस्टिंग का मतलब हो गया कि वेब सर्वर पे हमारी वेबसाइट के लिए स्पेस प्रोवाइड करना। ये होता है होस्टिंग। अब हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि ऐसी कौन सी टॉप 5 वर्डप्रेस की कंपनीज है। वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट बनानी है तो ये टॉप 5 कंपनीज है जो हमें देखनी चाहिए। तो पहली है होस्टिंजर डॉट इन, दूसरी है ब्लूहोस्ट डॉट इन, तीसरी है होस्टगेटर डॉट इन, चौथी है साइटग्राउंड डॉट कॉम और पांचवी है ड्रीम होस्ट डॉट इन। तो ये पांच मेरे हिसाब से बेस्ट वर्डप्रेस के लिए होने वाली है। इन कंपनीज को मैं आपके लिए रिसर्च करके लेके आया हूँ और आपके लिए इस वीडियो में इन पांच को मैं ढूंढ ढूंढ के इन पांच को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये वर्डप्रेस के लिए बहुत अच्छी कंपनीज है, होस्टिंग कंपनीज। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनके पास 24 आवर इंटू 7 का कस्टमर सपोर्ट रहता है। तो आपको कुछ भी दिक्कत वैसे तो नहीं आएगी, और आती भी है तो इनका कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है, वो आपको हेल्प कर देगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगर देखेंगे, अगर आपको वर्डप्रेस प्रैक्टिस करना है, आप नहीं चाहते होस्टिंग लेना, डोमेन लेना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वर्डप्रेस को लोकली आप अपने विंडोज या किसी में भी लैपटॉप या कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको ना होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी ना डोमेन की जरूरत पड़ेगी। आप एज ए प्रैक्टिस के लिए आप वर्डप्रेस को लोकली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी वही होने वाली है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, सी यू सून।